लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ टाइम टेबल मत बनाओ। मैम क्या ये तो कंट्रोवर्शियल बात है, सुनना 5 मिनट मुझे दो और फिर बताना, ठीक है? पर अब क्या करना है, अब पढ़ाई में से टाइम निकालना है बाकी चीजों के लिए। मैडम ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा घूम गया हमारा दिमाग, समझो। टाइम मैनेज कैसे करें? नालायको, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, अपने टारगेट्स बनाओ। तुम्हारे ऊपर ये बोझ है, आज कुछ भी हो जाए आज ये कंप्लीट करके सोना है, समझो। जब तुम्हारे ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव होने लग जाएंगे ना, हेलो 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 जी, कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाली ठीक है? मैम सब बढ़िया, लेकिन आप बताओ आपने क्या लिखा है पीछे? आप देख रहे हो आपने क्या लिखा है? आपने गलती से यस की जगह नो लिख दिया है। आपने लिखा है से नो टू टाइम टेबल। क्या ये सच है क्या? बिल्कुल सच है मैम, हमने हर एक से सुना है टाइम टेबल बनाओ। यूट्यूब पे हर कोई आके बोलता है टाइम टेबल बनाओ, हर एक टीचर भी बोलता है टाइम टेबल बनाओ, हमारे सीनियर्स भी बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ। लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूं टाइम टेबल मत बनाओ। मैम क्या ये तो कंट्रोवर्शियल बात है, सुनना 5 मिनट मुझे दो और फिर बताना, ठीक है? कितनी बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी 18 या 20 साल की जिंदगी में कितनी बार हुआ है कि तुमने टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो किया? बस मुझे एक बात बता दो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैम हमने टाइम टेबल बनाया और हम स्टिक रहे हैं? ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। बल्कि पता क्या होगा, तुमने टाइम टेबल बनाया होगा, पूरा हुआ नहीं होगा और डिमोटिवेट हो रहे होगे। 99% बच्चों का सेकंड वाला केस ही होगा। तो इसीलिए अब समझो, टाइम टेबल मत बनाओ। मैम फिर टाइम मैनेज कैसे करें? नालायको, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, अपने टारगेट्स बनाओ इंस्टेड ऑफ टाइम टेबल। मैं आपको बताती हूं, इंस्टेड ऑफ टाइम टेबल को छोड़ करके आप किस पे स्विच करो? टारगेट्स पे स्विच करो। मतलब मैम कैसे? टाइम टेबल हम कैसे बनाते थे, समझो कि 10 से 11 ये पढ़ेंगे, 11 से 12 ये पढ़ेंगे, 12 से 3 क्लास लेंगे, 3 से 5 सो जाएंगे। ये टाइम टेबल होता था। व्हाट इफ मुझे 11 से 12 नींद आ रही है? व्हाट इफ मेरा 3 से 5 पढ़ने का मन कर रहा है? तो क्या टाइम टेबल तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। और हम रोबोट नहीं है कि हम भाई प्रॉपर यहां पढ़े, यहां सोए, यहां खाएं, यहां घूमने जाएं, समझो। एक रूटीन अलग होता है और एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अलग होता है। रूटीन होना अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेबल मेक्स यू फील लाइक अ रोबोट। ये काम नहीं करना है। अपना टारगेट सेट करो कि भाई लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं, मुझे कंपनी लॉ के, मान लो मुझे आज कंपनी लॉ के 10 सेक्शन करना है, एग्जांपल लो, पूरे दिन में कंपनी लॉ के 10 सेक्शन करने हैं। टारगेट बना लिया। अब भाई दिन में सुबह शाम रात दोपहर कभी भी उन 10 सेक्शंस को कंप्लीट करना है। अब तुम्हारे ऊपर ये बोझ नहीं है कि अभी पढ़ना है, तुम्हारे ऊपर ये बोझ है आज कुछ भी हो जाए आज ये कंप्लीट करके सोना है, समझो। जब तुम्हारे ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव होने लग जाएंगे ना, यू विल सी कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाती है। मैम आपको एक बात बताएं, हमारे टारगेट्स भी अचीव नहीं होते हैं नालायकों। वो इसलिए क्योंकि तुम क्या कर देते हो कि हम कंपनी लॉ का आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, SBIL का 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टैक्स के भाई हम 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अरे कहां से करोगे? कर ही नहीं सकते। ये जो तुम्हारे टारगेट्स है ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स है, टोटली तुम्हारे सपनों की तरह ये अभी अनरियलिस्टिक है। भाई अब तुम कुछ भी ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, तो भाई वो भी और ये भी दोनों अनरियलिस्टिक है नालायको। सपने देखो, बहुत बड़े देखो, रियलिस्टिक देखो, राइट? उसी तरीके से टारगेट्स, रियलिस्टिक टारगेट्स रखो बच्चे, रियलिस्टिक टारगेट्स रखो कि भाई समझो कि आज मुझे इतना काम करना है, मेरे बस की ज्यादा पढ़ना है नहीं। आज मुझे टोटल मान लो 2 टॉपिक कंपनी लॉ के कर लिए, 1 टैक्स का कर लिया, 1 SBIL का कर लिया, राइट? इस तरीके से मेक योर स्लॉट्स एंड देन यू विल सी कि यू डोंट इवन नीड अ टाइम टेबल। एक और चीज बताती हूं, पहले हम क्या करते थे, हम पढ़ाई के लिए टाइम निकालते थे। ये होता है ना टाइम टेबल में, हम क्या होता है, हम बाकी सब चीजों में से पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। पर अब क्या करना है, अब पढ़ाई में से टाइम निकालना है बाकी चीजों के लिए।
मैडम ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा घूम गया हमारा दिमाग, समझो। पहले हम क्या करते थे, हम 11 से 2 पढ़ेंगे, फिर हम 5 से 6 पढ़ेंगे, हम पढ़ाई का टाइम निकालते थे, बाकी सब चीजों में से पढ़ाई का टाइम निकालते थे। अब हमें उल्टा करना है, पढ़ाई में से बाकी सब चीजों का टाइम निकालना है। मतलब 6 से 6:30 मैं जाऊंगी अपने दोस्तों के साथ, 6:30 से 7:30 मैं आके कोई एक अच्छी सी वेब सीरीज का एपिसोड देख लूंगी, भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। 8 से 9 मैं डिनर करूंगी, उसके बाद सुबह 7 से 8 मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, कुछ भी 12 से 1 मैं सोऊंगी, और जो बाकी टाइम बच रहा है ना वो मैं पढ़ूंगी। आप समझो, ये करके देखना, एंड यू गाइज विल थैंक मी लेटर, यू गाइज विल थैंक मी लेटर कि भाई देखो हुआ क्या, हमने बाकी सब में से पढ़ाई का टाइम नहीं निकाला, हमारा पूरा टाइम पढ़ाई का है, हमने बाकी सब चीजों को टाइम अलॉट कर दिया। इससे होगा क्या कि जब मैं ब्रेक लूंगी ना तो मेरे ब्रेक्स फालतू में स्ट्रेचड नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास बाहर घूमने के लिए, मोमोज खाने के लिए सिर्फ 6 से 6:30 का टाइम है, मेरे को टाइम मोमोज खाने का टाइम अलॉटेड है। तो जब ये टाइम अलॉटेड है तो मतलब ऑब्वियसली 6:30 आई हैव टू रिवर्ट बैक टू माय स्टडीज, राइट। तो इससे क्या होगा रजे, टाइम मैनेज हो पाएगा। स्मार्ट स्टडी करो एंड अपना टाइम मैनेज करो, ठीक है। टाइम टेबल बनाने से अच्छा सेट योर डेली टारगेट्स, सेट योर डेली टारगेट्स एंड प्रायोरिटाइज योर वर्क। जब आप ये दोनों चीजें करोगे तो आपको रजे टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा बता रही हूं, टाइम टेबल नहीं बनाना इसका मतलब ये नहीं कि रूटीन फॉलो नहीं करना, रूटीन इज अ डिफरेंट थिंग एंड टाइम टेबल इज अ डिफरेंट थिंग। फॉलो योर रूटीन एंड इनकलकुलेट योर स्टडीज, योर टारगेट्स इनटू दैट रूटीन। थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, प्रोडक्टिविटी भी बहुत आ जाएगी, प्रेशर भी दिमाग से कम हो जाएगा, ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी। समझ गए? पक्का पक्का, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई हो। अब फटाफट से पढ़ना शुरू कर दो, दिसंबर 25 में 4 देना है हमने। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच।